In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of the poem Aunt Jennifer's Tigers composed by Adrienne Rich. तो स्टूडेंट्स ये पोम इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी जो है वो आपके पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को स्टडी करके बनाए गए हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू ए रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने इस पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर उसे चेकआउट कीजिएगा। तो एक बार जब आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first stanza is Aunt Jennifer's certainty. So question 1. Why are they described as denizens of a world of green? They यहाँ पर टाइगर्स को बोला गया है और denizens मतलब होता है inhabitant। तो they यानी कि टाइगर्स को डेनिजन ऑफ ग्रीन वर्ल्ड यानी कि ग्रीन हरे भरे संसार का हैबिटेंट यानी कि निवासी क्यों कहा गया है? So the answer is denizen of a world of green means the forest inhabitant. Denizen of green word का मतलब होता है forest inhabitant यानी जंगल के रहने वाले। Here the tigers are referred to as the denizens of a world of green. यहाँ पर टाइगर्स को हरे भरे संसार का रहने वाला कहा गया है because they live in dense green forest. क्योंकि वो बहुत ही dense यानी कि घने हरे जंगलों में रहते हैं। लुक एट द क्वेश्चन 2। हाउ डू द टाइगर्स पेस? पेस मतलब होता है मूवमेंट यानी चलने का तरीका। तो टाइगर्स की पेस यानी कि टाइगर्स का जो चलने का तरीका है वो कैसा है? द टाइगर्स पेस इज ग्रेसफुल एलिगेंट एंड कॉन्फिडेंट। तो टाइगर्स की जो चाल है वो बहुत ही ग्रेसफुल है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। देयर पेस रिप्रेजेंट कर्टसी एंड ब्रेवरी। और उनकी ये जो पेस है, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी चाल को कर्टसी यानी कि वो फुल ऑफ एटिकेट है एंड ब्रेवरी यानी बहादुरी से भरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स? टाइगर्स को आंट जेनिफर का टाइगर क्यों कहा गया है? सो द आंसर इज द टाइगर्स आर कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर्स बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ हर। तो टाइगर्स को आंट जेनिफर का टाइगर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उनकी क्रिएशन है, मतलब आंट जेनिफर ने उन्हें बनाया है। शी हैज एम्ब्रॉयडर्ड देम, उन्होंने उसकी एम्ब्रॉयडरी की है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर हिडन डिजायर। और ये जो टाइगर है ये उनकी हिडन डिजायर मतलब उनकी जो छिपी हुई डिजायर है वो उनको दिखाती। क्वेश्चन 4 इज हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव? तो जेनिफर के टाइगर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं? So the answer is Aunt Jennifer's tigers are fearless and brave. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस हैं, मतलब वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, एंड ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर हैं। दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस, और वो बिल्कुल श्योर हैं कि उनका पर्पस क्या है, उन्हें क्या चाहिए। एंड मूव अहेड विदाउट एनी फियर, और वो बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 इज व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री? तो टाइगर्स पेड़ के नीचे जो आदमी है उनसे क्यों नहीं डरते हैं? सो द आंसर इज द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ men बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस क्रीचर्स। तो टाइगर उन आदमियों से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एंड फियरलेस क्रीचर हैं हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, जो कि किसी से भी नहीं डरते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स? तो डेनिजन्स एंड शिवलरिक ये जो दो वर्ड हैं ये टाइगर्स के एटीट्यूड को समझने में हमारी हेल्प कैसे करते हैं? सो द आंसर इज डेनिजन्स आर ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो डेनिजन्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऑक्यूपेंट होते हैं, मतलब वो वहां के रहने वाले होते हैं। एंड शिवलरिक पॉइंट्स सिविलाइज्ड एंड फियरलेस, और शिवलरिक का मतलब होता है सिविलाइज्ड मतलब बहुत ही सभ्य शिष्ट होना, एंड फियरलेस होना। The tigers live in their places after much struggle and very much possessive about it. तो टाइगर जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं और वहां पर रहने के लिए वो काफी संघर्ष करते हैं एंड वेरी मच पजेसिव अबाउट इट, और वो अपनी जगह के लिए बहुत ही पजेसिव होते हैं, मतलब वो अपनी जगह से बहुत प्यार करते हैं। दे लिव ऑन देयर ओन टर्म्स, वो अपने टर्म्स पे रहते हैं मतलब अपनी शर्तों पे वहां रहते हैं। एंड विदाउट एनी फियर, और बिना किसी डर के वो वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा।
They do not dot dot Aunt Jennifer's hand. So question 1 is explain the massive weight of uncle's wedding band. Uncle's wedding band का मतलब बताइए इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए. So the answer is the phrase suggests the burden and restriction that Aunt Jennifer faced after her marriage. तो ये फ्रेज हमें बताता है कि आंट जेनिफर जो है अपनी शादी के बाद में बहुत सारा उनके ऊपर बर्डन आ गया था और उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि उनको किसी को काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें टोका टोकी की जाती थी. हर मैरिड लाइफ वॉज ओवरबर्डन ड्यू टू हर हस्बैंड्स डोमिनेटिंग ओवर हर. और उनकी जो लाइफ थी वो ओवरबर्डन हो गई थी मतलब बहुत बोझ से भरी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डोमिनेटिंग नेचर क्योंकि उनके हस्बैंड का जो नेचर था वो बहुत ही डोमिनेटिंग था मतलब वो उनके ऊपर बहुत कंट्रोल करना चाहते थे. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट लाइज हैविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड. आंट जेनिफर के हैंड पर क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा भारी थी. सो द आंसर इज आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड लाइज हैविली ऑन हर हैंड. तो आंट जेनिफर की जो वेडिंग बैंड थी मतलब जो उनकी शादी की अंगूठी थी वो उनके हाथों पर बहुत ज्यादा भारी थी. इट रिमाइंड्स हर ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ. और ये जो वेडिंग बैंड है वो उन्हें याद दिलाती थी कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है मतलब कि दुख से भरी हुई है. द वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस बर्डन एंड रिस्ट्रिक्शन. और ये जो वेडिंग बैंड है ये जो शादी की अंगूठी है ये सिंबलाइज करती है बर्डन को मतलब बोझ को एंड रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि उनके जीवन में जो रोक टोक थी जो उनके हस्बैंड लगाते थे ये उसको सिंबलाइज करती है. क्वेश्चन 3. व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. वूल मतलब वो एम्ब्रॉयडरी का धागा जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर के हाथ वो वूल को पकड़े हुए कांप रहे हैं. So the answer is Aunt Jennifer's hands are fluttering because she is weak and frightened. तो आंट जेनिफर के हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही वीक हैं, कमजोर हैं और डरी हुई हैं. शी इज ऑप्रेस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड. उनके हस्बैंड ने उन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है. सो शी इज अनेबल टू इवन पुल द नीडल. नीडल मतलब सुई. तो उनके हस्बैंड ने उन्हें काफी कंट्रोल करके रखा हुआ है. तो इसलिए वो एक नीडल जो कि बहुत हल्की होती है उसे भी पुल करने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है. थर्ड स्टैंजा इज व्हेन आंट इज डॉट डॉट अनअफ्रेड. So question 1 is why are Aunt Jennifer's hands called terrified? Terrified मतलब होता है डरा हुआ भयभीत. तो आंट जेनिफर्स के हाथों को टेरिफाइड क्यों कहा गया है. So the answer is Aunt Jennifer's hands are terrified because they pass through very hard and bitter experience of married life. तो आंट जेनिफर्स के हाथों को टेरिफाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने मैरिड लाइफ के बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस किए हैं. दे सिंबलाइजेस हर इनर फियर. और ये जो हाथ है ये उनके इनर फियर मतलब कि वो अंदर से कितना डरी हुई हैं इसको सिंबलाइज करते हैं. क्वेश्चन 2. वेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स. आंट जेनिफर ने टाइगर्स को कहाँ बनाया है. So the answer is Aunt Jennifer embroidered tigers in a panel. आंट जेनिफर ने इन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है एक पैनल के ऊपर. पैनल एक तरह का एक फ्रेम या एक स्क्रीन है जिसके ऊपर उन्होंने टाइगर्स को बनाया है. दिस पैनल इज a नीडल वर्क क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर. और ये पैनल जो है इस पैनल के ऊपर नीडल से मतलब सुई से उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है आंट जेनिफर. क्वेश्चन 3. एक्सप्लेन स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है इसका मीनिंग बताना है. सो द आंसर इज इट मीन्स थ्रू आउट द लाइफ और मे बी इवन आफ्टरवर्ड आंट जेनिफर वॉज कंट्रोल्ड बाय सोसाइटीज रूल. इट मीन्स इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द लाइफ की अब पूरे जीवन में और मे बी इवन आफ्टरवर्ड या हो सकता है कि उसके बाद भी इवन आफ्टर हर डेथ आंट जेनिफर वॉज कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी रूल. तो आंट जेनिफर जो है वो सोसाइटी के रूल्स मतलब कि इस समाज की जो रूढ़िवादियां हैं जो पुराने नियम हैं उन्होंने आंट जेनिफर को कंट्रोल किया हुआ था. रिंग्ड इज यूज्ड हेयर टू मीन चेन्ड और बॉन्डेड. और रिंग्ड का यहाँ पर मतलब है बंधे होना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा. किस स्टैंजा में आंट जेनिफर जो है वो किससे टेरिफाइड है किससे डरी हुई हैं. So the answer is Aunt Jennifer is terrified of her husband
आंट जेनिफर जो हैं वो अपने हस्बैंड से डरी हुई हैं, हु डोमिनेट्स हर इन हर मैरिड लाइफ, जिन्होंने उन्हें शादी के बाद से कंट्रोल करके रखा था, डोमिनेट करके रखा हुआ था। शी इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिज, और शादी के बाद से लगातार वो जिम्मेदारियों के प्रेशर में रहा करती थी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, मेमोराइज कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी सजेशन, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. So students, with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.